सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको 8 मार्च की महाशिवरात्रि का तीसरा उपाय बता रहे हैं। ये तीसरा उपाय आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर देगा। 12 शिवरात्रियों का ये नियम आपके पूरे जीवन को बदल देगा। किस प्रकार है ये नियम, क्या करना होगा इस नियम में आपको, और किस प्रकार से आपकी मनोकामना होगी पूर्ण। यदि वंश वृद्धि की कामना है, बहुत समय से हो गए पर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो भी इस नियम से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। पर उससे पहले एक छोटा सा कार्य, इस वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दे अधिक से अधिक शेयर। तो वो नियम क्या है? ये नियम है पार्थिव शिवलिंग बनाने का नियम। आपको प्रत्येक शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और पार्थिव शिवलिंग या तो आप आपके घर पे बनाएं, घर पे बनाने के बाद में उस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें और पूजा करने के बाद में उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। पूजा आपको उसी प्रकार से करनी है जैसे आप शिव मंदिर में करते हैं। चंदन लगाए, अबीर लगाए, गुलाल लगाए। यदि ना हो तो केवल अभिषेक करें, बेलपत्र समर्पित करें, धतूरा समर्पित करें और शाम को प्रदोष काल में अब उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। यदि मान लीजिए घर में आप शिवलिंग नहीं बना सकते, तो आपके घर के आसपास में जो भी वृक्ष हो या आपके घर में बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे उसी वृक्ष की मिट्टी को उठाकर वहीं पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना कर सकते हैं। प्रत्येक शिवरात्रि पर आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है और उस पार्थिव शिवलिंग को बनाकर उसकी पूजन अर्चना करके उसका विसर्जन करना है। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें तो आपके आसपास जो भी नदी हो उसमें करें। लेकिन यदि आपके आसपास नदी नहीं है तो आपको करना क्या है, फिर आपके घर में ही एक पात्र में जल भर लेना है और जल भरने के बाद में उस पात्र में आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। जब विसर्जन कर देंगे आप पार्थिव शिवलिंग का, तो उसके बाद में उस जल को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। अब यदि आपकी कामना है संतान प्राप्ति की और आप या फिर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के रोग समाप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाता है, पहले आपको उसकी जानकारी दे देते हैं। जिस भी मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, उस मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छींट दें कि यदि वो मिट्टी अशुद्ध हो तो शुद्ध हो जाए। और जब आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करें शिवरात्रि वाले दिन, तो उसी दिन जहाँ पे आपका पलिंडा होता है, जहाँ आपके पितरों का स्थान होता है, पानी भरकर रखते हैं, वहाँ पर आपको एक कलश में जल भरकर रख देना है और उस जल के ऊपर एक प्लेट ढक देनी है और उस प्लेट के ऊपर एक अक्षत का दाना यानी चावल रख देना है। और फिर इस जल का आपको इस्तेमाल करना है। ये जल आपको 15 से 20 मिनट रखना है और उसके बाद में इस जल का इस्तेमाल करना है पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए। इस प्रकार से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जब भी शिवलिंग का निर्माण करोगे तो शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र अवश्य ही लगाए, क्योंकि जो शिवलिंग होता है वो माँ पार्वती के हस्तकमल पर विराजमान होता है और ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र माता पार्वती का ही प्रतीक स्वरूप होता है। इसलिए जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो जो बेलपत्र है उसके ऊपर पार्थिव शिवलिंग को बनाएं। अब जब बेलपत्र को बनाएंगे तो इस प्रकार ये बेलपत्र हो जाएगा। तो इस जगह पे आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। और ये जो पार्थिव शिवलिंग की जलाधारी होती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग की ये जो जलाधारी है, तो इसी तरफ बेलपत्र की वो डंडी होगी, यानी कि जो बीच वाला पत्ता होगा वो इस तरफ होगा, एक साइड वाला पत्ता इस तरफ होगा और एक साइड वाला पत्ता इस तरफ होगा। उसके बाद में जो डंडी है वो इस तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र के ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जैसे ये बेलपत्र, अब इसके ऊपर पार्थिव शिवलिंग और इस तरफ ही पार्थिव शिवलिंग की जलाधारी। फिर इसकी पूजन अर्चना करनी है। अब वंश की वृद्धि चाहिए या रोगों से मुक्ति चाहिए, तो वंश की वृद्धि के लिए 3 वस्तुएं, गाय का घी, गाय का दूध और गाय के दूध से बना हुआ मक्खन। ये तीनों में से कोई भी एक वस्तु आपको उस मिट्टी में डालनी है जिस मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। यदि तीनों हैं आपके पास में तो तीनों मिला दीजिए। यदि एक है, गाय का घी है, गाय का दूध है या गाय का मक्खन है, तीनों में से कोई भी एक वस्तु मिलाइए, बाबा से कामना कीजिए संतान प्राप्ति की और फिर इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इसकी पूजन अर्चना कीजिए। प्रत्येक शिवरात्रि पर यह नियम अपनाइए। यदि आप चाहते हैं कि आप रोगों से मुक्त हो जाए, रोग आपको परेशानी ना करें,
तो फिर आपको भस्म को उस मिट्टी में मिलाना है जिस मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। जो पार्थिव शिवलिंग के लिए आप मिट्टी लेकर आए हैं उस मिट्टी में थोड़ी सी भस्म मिला दीजिए और वो भस्म भगवान शंकर के शिवलिंग पे चढ़ी हुई हो, शिवलिंग से लेकर आई हुई हो। उस भस्म को पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी में मिलाइए, फिर शिवलिंग का निर्माण कीजिए। अपनी जो रोग है या आपका जो रोग है उस रोग का वर्णन महादेव से करें और महादेव से करने के बाद में उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करते समय एक बात का ध्यान रखें, गुरुजी ने बताया था कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हैं तो शिवलिंग को इस स्थान से सबसे पहले जल के अंदर डालें, फिर उसके बाद में ये वाला स्थान जल के अंदर जाएगा, फिर ये स्थान, फिर ये स्थान और एंड सबसे अंत में ये जो चरणाबिंद है महादेव के, जो चरण वाला भाग है, ये चरण वाला भाग सबसे अंत में जल के अंदर प्रवेश करेगा। तो जैसे ही जब आप इस पार्थिव शिवलिंग को जल के अंदर डाल रहे हो तो इस चरण वाले भाग को देखते रहे लगातार और महादेव से प्रार्थना करते रहे। जब आप इस पार्थिव शिवलिंग को बाल्टी के अंदर डालेंगे, चरण सबसे एंड में जाएंगे और जो आप इन चरणों को देखते हुए कामना करेंगे, मनोकामना करेंगे, आपकी वे मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी। इसलिए जब भी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें इसी प्रकार पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें। सबसे पहले ये वाला भाग जाना चाहिए, फिर ये शिवलिंग वाला भाग, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते ये पूरा भाग डूब जाना चाहिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम